हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सब? आई होप के सब अच्छे होंगे। और हर दिन की तरह मैं आ गई हूँ गौशाला में। अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और बस मैं आ गई हूँ गौ माता के पास। जैसे कि मैंने बताया, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आना और हर हफ्ते ही मैं यहाँ पे आती हूँ। तो पिछले हफ्ते मैं नहीं आ पाई थी किसी रीज़न से, लेकिन मैं इस हफ्ते आ गई हूँ। तो चलो चलते हैं गौ माता के पास और खिला देते हैं उनको चारा। और यहाँ मैं इनके लिए हमेशा घर से रोटियाँ भी लेकर आती हूँ, क्योंकि मैं रोज़ डेली एक रोटी गौ माता के नाम की निकालती हूँ। तो मैं वहीं पे नहीं देती, मैं यहीं पे ले आती हूँ गौशाला में। और बस मैं यहाँ पे इनको रोटियाँ खिला रही हूँ और ये रोटियाँ तो इतने शौक़ से खाती हैं। और इनको जैसे मैं हरा चारा डालती हूँ ना, तो वही इनका मन भरा होता है। सब लोग ही देखो कितना सारा हरा चारा इन लोगों के लिए पड़ा होता है। तो हर जो भी आता है वो सब यही डाल के चाहता है। रोटियां कम ही इन्हें मिल पाती है, तो जैसे ही मैं लेके आती हूँ ना, तो देखो सारी निकल के बाहर आ जाती हैं। और ये हमेशा इनसे थोड़ा सा डर भी लगता है, क्योंकि पता नहीं सींग ना मार दे, तो मैं थोड़ी पीछे ही हो जाती हूँ। और यहाँ छोटी छोटी गाय इतनी प्यारी लगती है ना मुझे, कि मैं क्या बताऊँ। मैं तो इनको ना प्यार ही करती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ये। और ऐसा मन करता है ना कि इनमें से एक छोटा सा बच्चा ना मैं घर लेके चली जाऊँ। और मेरे को ना बहुत मन है कि मैं अपने घर में कभी गाय पालूँ। फाइनली यहाँ पे पूजा पाठ मेरी हो चुकी है। गौशाला से मैं आ गई हूँ और मैं बहुत हो गई हूँ लेट। बज गए 10, क्योंकि मेरे को बहुत सारे काम थे। रात को आंधी आई थी, बारिश का मौसम हो रहा था, तो घर में बहुत सारी धूल मिट्टी हो गई थी और साफ़ सफाई करने में बहुत टाइम लग गया मुझे। और प्लस मैं छत पे गई तो सारे पौधे मेरे उथल पुथल हुए पड़े थे, सब आंधी में गिर गए थे। तो छत पे ही मुझे टाइम लग गया आज बहुत ज़्यादा। तो अब मैं कराऊंगी बच्चों को चाय नाश्ता। मम्मी ने भी चाय नहीं पिए। और गौशाला भी जाना था, आज बुधवार है तो मैं गौशाला भी जाती हूँ, तो और टाइम मुझे वहाँ लग गया। तो बहुत ज़्यादा हो गया है टाइम। चलो जल्दी से फटाफट से बना लेते हैं चाय। चाय वैसे मेरी बन रही है। यहाँ चाय लेके मैं आ गई हूँ नीचे और बजने वाला 10:15 बज रहे हैं। और मुझे लग रहा है मम्मी को गुस्सा आ रहा है, चाय में लेट हो गई लाने में। गुस्सा आ रहा है आपको? हाँ तो रहा था बेटा, गुस्सा बहुत देर हो गई। तो पता नहीं क्या कर रही है, फिर पता चला तो गौशाला चली गई है। गौशाला गई और बहुत सारा घर में धूल मिट्टी हो रही थी। कल आंधी आई थी रात को, बहुत सारी धूल मिट्टी हो रही थी घर में। साफ सफाई करने में इतना टाइम लग गया। पूरे पौधे नीचे गिरे हुए थे, पूरी छत उथल पुथल हुई पड़ी थी। फिर मैंने भी तो ये सोचा कुछ कर ही रही होगी, जब जाके लेट हो गई। और चाय इन लोगों को बेचारों को हम मिली है। बस इनको चाय नाश्ता करा दो, फिर देखते हैं क्या बनाना। तो फाइनली चाय नाश्ता तो हो गया है और सबको लग रही है बहुत तेज़ भूख, क्योंकि मैं चाय में भी लेट हो गई थी। तो यहाँ पे सबकी डिमांड हुई है कि पोहा बना दो मम्मा, तो मैं पोहा ही बना रही हूँ। और मुझे भी मेरा मन था कि मैं पोहा, पिछली बार मैंने बनाया था तो कम बना था, वो मैंने नहीं खाया था, मुझे नहीं मिला था। तो मेरा मन भी था कि मैं पोहा बना लूँ। तो बस पोहे की कर रही हूँ तैयारी। तो मैं 2 प्याज डाल दूँगी और जो मैं मसाला डालूँगी ना, उसमें कड़ी पत्ता वगैरह सब चीज़ है, मिक्स कर रखा है मैंने उसमें। मैंने अलग से पोहे का मसाला बना के रखा हुआ है, तो बस मैं वही डाल दूँगी इसमें। मैं छत पे नहीं जाऊँगी कड़ी पत्ता तोड़ने, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत लेट हूँ आज। और बस प्याज कट करके मैं फटाफट से तैयारी कर लूँगी पोहा बनाने की। और लगभग मैं डेली लेट हो जाती हूँ जब से इनकी छुट्टियाँ पड़ी हैं ना, तो बस सब कुछ उल्टो फुल्टी हो जाता है काम। मेरा पूरा रूटीन ख़राब हो जाता है, क्योंकि मेरे को भी एक निफराम हो जाती हूँ। मैं टेंशन फ्री रहती हूँ कि सुबह कौन सा बच्चों को कहीं जाना है। तो मैं थोड़ी आँख मेरी लेट ही खुलती है, मैं लेट ही उठ पाती हूँ, तो सारे काम ही मेरे लेट हो जाते हैं। और यहाँ पे पहले मैंने मूंगफली तल ली है, क्योंकि दो लोग घर में बिना मूंगफली का पोहा मांग रहे हैं और हम तीनों की डिमांड है कि हम मूंगफली वाला पोहा खाएंगे। तो मैं पहले ये निकाल के रख लूँगी, बाद में डालूँगी अपने और मम्मी के पोहे में मूंगफली। बाकी 2 कटोरी में बिना मूंगफली का निकालूँगी।
और बस मैंने इसमें जीरा और राई डाल दी है और अब मैं डाल दूँगी प्याज। और जब से छुट्टियाँ इनकी पड़ी हैं ना तो मैं लेट ऐसे हो जाती हूँ कि लेट बच्चे सो के उठते हैं, लेट ही सारा काम होता है और लेट ही मेरा काम होता है और सारा रोटेशन ख़राब हो जाता है घर का। वरना मैं 2 काम फालतू ही कर लेती थी जब ये स्कूल चले जाते थे। अपनी साफ़ सफाई ज़्यादा करके कर लेती थी और ज़्यादा मुझे टाइम मिल जाता था। जब से इनकी छुट्टियाँ पड़ी हैं मुझे टाइम ही नहीं मिलता और बाकी लेट ही हो जाती हूँ। पूरा दिन कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता। इतना छोटा दिन लगता है ना कि बस लगता है कि अभी तो सुबह हुई थी, अभी दोपहर भी हो गई, तो पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पोहा तो हो गया तैयार और अब मैं नींबू डाल रही हूँ क्योंकि पोहा खट्टा ही अच्छा लगता है। बस नींबू डाल लूँगी और मसाला मैंने पहले ही डाल दिया था और हरा धनिया मैंने काट के रख लिया है और मूंगफली भी मैंने तल ली है। बस हरा धनिया डाल दूँगी और फिर थोड़ा सा इसमें सिंपल पोहा निकालने के बाद फिर डालूँगी मूंगफली और फिर करूँगी सब्जी की तैयारी क्योंकि अभी मुझे सब्ज़ी भी बनानी है। और ये सिर्फ नाश्ते के तौर पे मैंने बनाया, ये खाने के तौर पे नहीं बनाया। तो बस अभी ये थोड़ी सी भूख शांत करने के लिए बनाया और फिर देखती हूँ बनाना क्या है, सब्जी देखती हूँ। और नीचे हो रहा था मेरा वेट क्योंकि सभी भूखे हैं, सबको बहुत तेज़ भूख लग रही है। बस मैं खा लूँगी फटाफट और फिर जाऊँगी ऊपर सब्ज़ी बनाने की तैयारी करूँगी क्योंकि मम्मी ने मंगाई है भिंडी। और यहाँ पे मैं भिंडी धो लूँगी, भिंडी धो के रख दूँगी साइड में, जब तक कर लूँगी दूसरे काम। और जब तक काम मैं वो कर लूँगी तो मेरी भिंडी का पानी भी सारा ऑब्जर्व हो जाएगा और फिर मैं फटाफट से काट लूँगी, मुझे पहुँचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी मेरा काम भी काफ़ी सारा फैला हुआ है, सारा घर ही फैला हुआ है, अभी कुछ भी काम मैंने करा नहीं है। तो जब तक मैं भिंडी धो के रखूँगी, अभी भूख नहीं है किसी को भी क्योंकि अभी पोहा खाया सबने, तो बस मैं कर लूँगी और बाकी के काम। कमरा मेरा सारा फैला हुआ है, प्रेस वगैरह सब ऐसी पड़ी हुई है कमरे में। और कपड़े मेरे ये सारे मैंने ना रात को लेकर आ गई थी ऊपर से धुले में, बेडशीट वगैरह सब मैंने धो के रखी हुई है। तो यहाँ पे मैं छोड़ के चली गई थी रात को क्योंकि रात को मैं बहुत लेट हो गई थी काम करते हुए, घर में खाना वाना बनाते हुए, किचन साफ़ करते हुए मुझे टाइम ही हो गया था। तो ये मैं ऐसी छोड़ गई थी कि मैं सुबह कर लूँगी। तो बस ये मेरा अब टाइम आया इनको तय करने का, तो बस मैं इन्हें तय करके रख दूँगी। और मेरी अलमारी भी बहुत ज़्यादा फैली हुई है और दक्षुमाई का तो ऐसा है कि वो जब भी कपड़े निकालते हैं ना तो वो फैला ही देते हैं। कितना भी रोज़ भी अगर मैं उनकी अलमारी लगा के रख दूँ ना तो वो दूसरे दिन ना उसको बराबर कर देते हैं। कुछ फ़ायदा नहीं होता इनकी अलमारी में, चाहे कितनी बार भी समेट के रख दूँ। और मेरा भी कुछ ऐसा ही है, मैं बच्चों को तो कह रही हूँ, मेरा भी कुछ ऐसा ही है क्योंकि सुबह मैं होती हूँ बहुत जल्दी में और जल्दी में होती हूँ तो सारे कपड़े मेरे गिर जाते हैं और मैं तुरंत ऐसे ही रख देती हूँ, संभालने का इतना टाइम ही नहीं मिल पाता। तो बस अभी मैंने बताया कि बच्चे स्कूल जाते थे तो काफ़ी टाइम मिल जाता था और अब मुझे इतना टाइम मिल नहीं पा रहा। तो जैसे ही टाइम मिलेगा तो फटाफट से अपनी अलमारी भी सेट कर दूँगी। और जब तक मैं कमरा मेरा सिमट गया है और मैं सारे बर्तन ये मांज दूँगी नाश्ते के जितने भी हैं और फिर करूँगी खाना बनाने की तैयारी क्योंकि 1 घंटा मुझे हो चुका है काम करते हुए क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है घर में। कमरा मेरा पूरा फैला हुआ ही था और बहुत ज़्यादा काम मैंने और भी ऊपर के निपटा दिए। और बस मैं टोकरी भी मांज दूँगी यहाँ पे। तो इसे हर दूसरे तीसरे दिन मांजती रहती हूँ वरना गंदी गंदी सी लगती है, अच्छी नहीं लगती क्योंकि मैं इसे बाहर रख देती हूँ छज्जे पे तो ये धूल मिट्टी इसमें चली ही जाती है और फिर मेरे को बर्तन रखने में इसमें अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो मैं इसे साफ़ करती रहती हूँ। और यहाँ बर्तन मेरे हो चुके हैं साफ़ और फिर अब कर लूँगी साफ़ सफाई। और मैं सोच रही हूँ ना कि बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो मैं रोज़ सोचती हूँ इन्हें कहीं लेकर जाऊँ, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि बच्चे खुद ही मना कर देते हैं कि मम्मा हम घर पे इंजॉय कर लेंगे, अभी तुम हमें रहने दो। और यहाँ पे मैं भिंडी कट कर रही हूँ सारी, ये अच्छे से सूख गई हैं तो बस अब सब्ज़ी बनाने की कर लेंगे जल्दी से तैयारी।
और दक्षु माही का तो क्या है ना कि वो घर में ही कंफर्टेबल रहते हैं, तो मैं तो बहुत सोचती हूँ कि उन्हें ले जाऊँ। और अभी मम्मी की भी तबीयत अभी इतनी ठीक नहीं है कि उनको अकेला छोड़ के चले जाएं। और यहाँ पे मैं पहले अजवाइन डाल दूँगी और फिर डालूँगी प्याज, क्योंकि अजवाइन ना भिंडी में बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्ट बढ़ जाता है इसका। और मैं ना थोड़ी सी फ्राई करके ना प्याज फिर डालूँगी भिंडी, और भिंडी और प्याज को ना साथ में ही फ्राई कर लूँगी। काफ़ी हद तक ना भिंडी ना ऐसी पक जाती है प्याज के साथ फ्राई करने में। और आज तो खैर रात को मैंने बनाई थी आलू और चने की सब्ज़ी, तो वो बहुत ही टेस्टी बनी थी, मुझे खुद बहुत अच्छी लगी थी खाने में। तो मैं उसके साथ थोड़े से चावल बनाऊंगी। वैसे तो मेरा मन नहीं था कि मैं साथ में चावल बनाऊं, लेकिन रात को मैंने चावल तो बनाए नहीं थे, तो अभी तो नहीं बनाऊंगी, तो ये लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। और साथ में मैंने चावल भी बॉयल होने के लिए रख दिए। तो बस वही है कि ज़्यादा करना मैं बॉयल चावल ही खिलाती हूँ इस वजह से ना, क्योंकि वो नुकसान नहीं करते और ज़्यादा फैट भी नहीं बढ़ाते। क्योंकि और मैं इतना सोचती हूँ ना इन लोगों के लिए कि क्या बताऊँ कि क्या चीज़ इनको खिलाऊँ जिससे कि इनका वेट ना बढ़े, तो मैं ऐसा सोच के ही बनाती हूँ। फाइनली खाना बन गया है। भिंडी की सब्जी रात को मैंने बनाई थी, आलू चने की सब्जी माई को खानी थी चावल से, चावल भी बना दिए, और साथ में रायता और प्याज और हरी मिर्च का अचार, और अचार नॉर्मल आम का मैं सब लेके आ गई हूँ नीचे। तो चलो खाना खाते हैं। तो बस खाना पीना तो हो गया है दिन का, और अब ये तरबूज काट रही हूँ मैं। तो तरबूज मैंने बाद में काटा है, पहले घर का सारा काम कर लिया था। खाना खिलाने के बाद मैंने किचन विचन साफ़ कर ली थी, कपड़े वपड़े धो धा के सारा काम निपटा के अब काट रही हूँ मैं तरबूज। और फिर वही है कि अभी दिन के 3 बज चुके हैं, फिर 5 बजे करीब चाय का टाइम भी हो जाएगा। और यहाँ मैं पहले कान्हा जी का भोग निकाल रही हूँ। तो यहाँ फाइनली मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है, खाना पीना भी हो गया है रात का। और यहाँ पे मैंने दूध मंगाया है। अभी बज रहे हैं रात के 9 बज चुके हैं, और हमारी गली में सब लोग बैठे हल्ला मचाते हैं इस टाइम बहुत। तो आम मेरे मैंगो ख़त्म हो गए थे, मैंने वो भी मंगा लिए मैंगो शेक बनाने के लिए, डेली ही बनाती हूँ। और यहाँ सारे बर्तन साफ़ करके रख दिए हैं, और यहाँ करेले भी छील के रख दिए हैं, मैं कल बनाऊँगी भर के करेले। और वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के टाटा बाय बाय।